ससुराल का गठबंधन। हमारे सुंदर लाल को पहले से ही बेटियों से बड़ा लगाव था, लेकिन जब उनके खुद के 2 बेटे हुए तो उनकी बेटी होने की आस अधूरी रह गई। लेकिन अब जब उनके बेटे बड़े हो गए थे तो उनकी शादी को लेकर सुंदर लाल बड़े उत्साहित थे। मैं क्या कह रही हूँ, ये जो नई वाली चेन है ना, वो मैं पहन लेती हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। नहीं नहीं नहीं, ये मैंने आकाश की दुल्हन के लिए बनाई है। अरे हाँ, पर अभी आकाश की दुल्हन कहाँ आई है इस घर में, और मेरे एक बार पहनने से ये चेन घिस जाने वाली है क्या? बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना, ये सोने की चेन दिव्या बहू के लिए रखी है, वही आकर पहनेगी। रहने दो माँ, पापा नहीं मानने वाले। अब तो वो सब कुछ अपनी होने वाली बहू को ही देने वाले हैं। तो इतने सालों से हमारे घर में कोई लड़की नहीं है, नखरे करने वाली, गहने पहनने वाली। अब तेरी पत्नी आएगी इस घर में लक्ष्मी बन के, तो मैं उसे अपनी बेटी की तरह ही रखूंगा ना। सुना माँ, अभी से बहू को बेटी बना के रखने की बात कर रहा है पापा। अरे तो मैं भी तो इस घर की लक्ष्मी हूँ ना। अरे तुम्हें कितने साल हो गए इस घर में आए हुए, और मैंने कौन सा तुम्हें दुखी रखा है? लेकिन अब दिव्या बहू आएगी तो वो इस घर में बेटी बन के ही रहेगी। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ रख लो अपनी दिव्या बेटी के लिए। इसे देखो, लो, इसे अपनी बहू से जलन हो रही है। अरे मुझे क्यों जलन होने लगी? पता नहीं शादी के बाद क्या क्या होने वाला है। अब सुंदरलाल की बेटी होने का सपना आखिरकार पूरा होने वाला था, इसलिए शायद वो दिव्या को ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन इससे हमारी जानकी को बड़ी तकलीफ होने लगी थी, क्योंकि दिव्या और आकाश की शादी होने के बाद तो जैसे सुंदरलाल जानकी की बातों पर ध्यान तो क्या पूरा सुनते भी नहीं थे। अरे मैं क्या कह रही थी आकाश के पापा, क्या आज संडे है तो कहीं घूमने चलते हैं? कितने दिन हो गए हम कहीं नहीं गए। माँ, मैं तो कहता हूँ किसी हिल स्टेशन चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। हाँ सच में, पहाड़ों के बीच में ठंडा ठंडा मौसम, मजा आएगा। क्या जी, क्या कहते हैं आप? देखते हैं। ये लो, हम प्लान बना रहे और पापा है कि सुन भी नहीं रहे। पापा जी आपकी चाय? हाँ हाँ बेटा, ला, आज तू भी हमारे साथ चाय पी ले बेटा। पापा जी मैं चाय नहीं पीती हूँ। अच्छा बेटा, चाय नहीं पीती तो क्या पीती है? जूस पीती है, कॉफ़ी या शरबत? तू बोल बेटा, मैं कल ही बाजार से लेकर आता हूँ। मुझे ना जामुन का जूस बहुत अच्छा लगता है पापा जी, लेकिन यहाँ इस एरिया में शायद मिलता नहीं है। हाँ पापा, मैंने भी ढूंढा, लेकिन ये मिलता है शहर के उत्तर साइड में। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं कल वहाँ से जाकर लेकर आऊँगा तेरे लिए। अरे पापा, आपको पता है उत्तर साइड कितना दूर है? हाँ पता है मुझे, मैं इस शहर में तुझसे पहले से रहता हूँ, लेकिन दिव्या बहू को पसंद आया तो मैं जाकर ले आऊँगा। इसी बहाने घूम भी आऊँगा उस साइड। पापा, या मैं और मम्मी कब से आपको कह रहे हैं कहीं घूमने चलते हैं, घूमने चलते हैं, तो आप सुन भी नहीं रहे थे। और अब भाभी के लिए आप इतनी दूर से जामुन का जूस लेने जाने तैयार हो। अच्छा जानकी, तुम कुछ कह रही थी क्या? आपको मेरी बात सुनाई कहाँ देती है वैसे भी। हाँ, जब बात आपकी बहू की आती है तब तो आपको आसमान से तारे भी कोई कह दे तो वो भी ले आएंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अनुज मौके का फायदा उठाता है और दिव्या से जाकर कहता है कि वो सुंदरलाल से कहे कि उन सबको कहीं घुमाने ले जाए। भाभी, आप कहो ना पापा से, वो जल्दी मान जाएंगे आपकी बात। हाँ अनुज सही कह रहा है, तुम्हारी बात पापा नहीं टाल सकते, तुम बोलोगी तो हाँ कह ही देंगे। अरे मैंने अभी कहा तो उनसे बाहर चलने के लिए। माँ, आपकी बात तो पापा सुन भी ले तो बड़ी बात है। अरे भाभी तो कहेंगे तो मान ही जाएंगे। हाँ, तेरी भाभी की बात मान जाएंगे। जाओ जाओ, पापा से बात करो। हाँ ठीक है, जाती हूँ। पापा जी, मैं ये कह रही थी कि। हाँ बेटा, कहो ना, कुछ चाहिए तुम्हें? पापा जी, हम सब कहीं घूमने चले प्लीज़, मेरा बड़ा मन है। अच्छा तुम्हारा मन है तो चलते हैं बेटा, कल ही चलते हैं घूमने। बोलो कहाँ चलना है तुम्हें? मेरी बात को तो ये कानों तक भी नहीं लगने देते, और यहाँ देखो कहाँ चले गए। दिव्या बहू के आने से पहले कम से कम मेरी थोड़ी बहुत तो चलती थी, अब तो लगता है मेरी सरकार ही ढीली पड़ गई है। हर सास की तरह जानकी को भी लग रहा था कि उसकी सत्ता हाथ से जा रही है, इसलिए वो अपनी हुकूमत बनाए रखने के लिए दिव्या को झुकाने में लगी थी। अरे दिव्या बहू, यह सब तुमने क्या बना दिया है? ये पास्ता, नूडल्स, ये सब तेरे पापा जी नहीं खाते। अरे ये तो उन्हें हजम भी नहीं होता। तुम एक बार पूछ तो लेती कम से कम। वो मुझे लगा कि कुछ नया खाएंगे तो सबको अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने बना दिया। यही ना,
आजकल की लड़कियां सास से कुछ पूछती तो है नहीं, बस अपनी अपनी चलाती रहती है। अब देखो हो गया ना नुकसान, अब फिर से कुछ अलग से बनाना पड़ेगा। मैं अभी पापा जी के लिए कुछ दूसरा बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, किसने कहा मैं ये सब नहीं खाता हूँ। अरे जब मैं ये सब बनाती थी तब तो आप मुझे इतना डांटते थे कि क्या बनाया है, मुझसे ये सब खाया नहीं जाता, मुझे हजम नहीं होता। अरे वो तो इसलिए क्योंकि तुम्हें ये सब अच्छे से बनाना नहीं आता था। लेकिन देखो दिव्या बहू ने कितने अच्छे से सब बनाया है, मैं ज़रूर खाऊंगा। अरे लेकिन आपको तो ये सब हजम नहीं होता ना। अरे दिव्या बहू के हाथों में जादू है। लाओ बहू, आज तो मैं सब कुछ खाऊंगा। जी पापा जी। मम्मी, लगता है आपकी सत्ता छीन चुकी है। अरे चुप कर। देखा नहीं पापा कैसे दिव्या भाभी की हर बात मानते हैं। मुझे तो अब से जो काम करवाना होगा दिव्या भाभी से कह दूंगा, क्योंकि मुझे पता लग गया है दिव्या भाभी को पापा कभी मना नहीं करते। तू पार्टी बदल रहा है क्या? हाँ, मम्मी के चमचे। अरे आकाश भाई, जिसके पास सत्ता होती है वही अपना फायदा है। अरे तू भूल मत, मैं तेरी माँ हूँ। नहीं नहीं माँ, मैं नहीं भूल रहा हूँ, लेकिन क्या करे, आपकी सरकार अब ढीली पड़ गई है। मम्मी आप इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये कुछ भी कहता रहता है। अनुज चाहे मजाक कर रहा था, लेकिन जानकी को भी कहीं ना कहीं ये बात पता थी कि अब उसकी इस घर में चलती नहीं है। अगर कोई भी सब्जी लानी होती तो वो भी दिव्या की पसंद की आती थी, जिससे अब जानकी दिव्या से और भी नाराज रहने लगी थी। ये कैसे कपड़े पहना है? मम्मी जी, मैंने सोचा हम बाहर जा रहे हैं तो कुछ मॉडर्न सा पहन लूं। अरे तेरे पापा जी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, ये मॉडर्न कपड़े, जीन्स टॉप, बहुत नाराज हो जाते हैं, पता है? अच्छा, मैं अभी बदल कर आती हूँ। हाँ, और तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें समझना चाहिए कि किस तरह के कपड़े पहनने हैं, कौन से नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा तो मुझे कभी बिना दुपट्टे के बाहर भी नहीं जाने देते थे। हाँ, पर जमाना बदल गया है जानकी, और दिव्या हमारे घर की बहू नहीं बेटी जैसी है। दिव्या बेटा, तुम्हें जो पहनना है तुम पहन सकती हो। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अगर हमारी खुद की बेटी होती तो क्या तुम मुझसे रोकती? जब देखो बहू को टुकती रहती हो। आकाश, दिव्या को ले जाओ, उसे अच्छे से घुमा लाना और अच्छे से शॉपिंग भी करवाना, समझे? ठीक है पापा। मैं इतने दिनों से इनसे कह रही हूँ कि मुझे एक सूट दिलवा दो, उसके लिए मना कर रहे हैं, और बहू के लिए इनके पास पैसे ही पैसे हैं। आकाश को समझ में आ रहा था कि उसकी माँ को दिव्या से इसलिए नाराज़गी थी क्योंकि उसके पापा दिव्या की हर बात मानते थे, इसलिए वो अपनी माँ को एक सलाह देता है। अब तू भी अनुज की तरह मुझे समझाने आया है क्या? तू खुद ही बता, बुरा तो लगता ही है ना कि तेरे पापा सिर्फ तेरी बीवी की मानते हैं, मेरी नहीं। माँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन आपको भी पता है ना पापा कैसे हैं, इसलिए उनसे बहस करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या करूं, ऐसे ही चलाती रहूं? अरे नहीं माँ, आपको पता है ना, जब एक सरकार कमज़ोर पड़ जाती है तो वो ताकतवर सरकार से गठबंधन कर लेती है। बस हमें भी वही करना है। क्या मतलब? आपको पता है ना, पापा सिर्फ दिव्या की मानते हैं, तो आपको दिव्या के साथ अपनी गठबंधन अच्छी रखनी है बस, और उससे आपको जो काम करवाना हो वो करवा लेना। इससे पापा भी खुश हो जाएंगे कि आप दिव्या के साथ अच्छा बर्ताव कर रही हैं, और आपका जो भी काम है वो होता रहेगा। हाँ, ये बात तो मैंने सोची नहीं। तो अब सोचो माँ, आप एक तीर से दो निशान कर सकती हो। हाँ, यही करना पड़ेगा अब। आकाश के समझाने पर जानकी को ये सलाह सही लगती है, लेकिन उसने दिव्या के साथ इतनी बार सख्ती की थी कि अब उसे दिव्या को अपनी साइड करने में थोड़ी सी चापलूसी करनी पड़ रही थी। अरे दिव्या बेटा, क्या कर रही है? जी मम्मी जी, खीर बना रही हूँ। अच्छा, सच कहूँ तो तेरे जैसी खीर तो मैं अभी नहीं बना सकती बेटा। तेरे पापा को ना तेरी वाली खीर बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ, अच्छा, थैंक यू मम्मी जी। बेटा तू थक गई होगी ना, ला मैं इसे चला देती हूँ। ऐसा हो तो तू थोड़ी देर आराम कर ले। नहीं मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। आपको कुछ चाहिए क्या? अरे बेटा क्या बताऊँ, अगले महीने मेरे भाई के बेटे की शादी है। मैं सोच रही थी उसे सोने की अंगूठी दूँ शादी में, लेकिन तेरे पापा जी ना मेरी सुनते कहाँ। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, मेरी यहाँ सुनता ही कौन है। मम्मी जी,
आप कहे तो मैं पापा जी से बात करूं? अगर तू कहेगी ना तो मान जाएंगे बेटा, लेकिन तू इतनी तकलीफ क्यों कर रही है? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, वैसे भी पापा जी मेरे लिए सोने का हार बनवाने को कह रहे थे। आप कहे तो सोने की अंगूठी के लिए कह दो। तेरे लिए सोने का हार बनवा रहा है? हाँ बेटा, तू तो उनकी लाडली है, हमारा क्या है। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं पापा जी से बात करती हूँ, वो आपके लिए भी सोने का हार बनवा देंगे और सोने की अंगूठी आपके भाई के बेटे के लिए। हैं? ठीक है बेटा, जा तू पापा जी से बात कर ले, अब मैं देख लेती हूँ खीर। जा 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 बेटा। अरे पर आप मम्मी जी। अरे कोई बात नहीं ना, तू तो मेरी बेटी जैसी है। जानकी को समझ में आ गया था कि दिव्या के साथ गठबंधन करके रखने में ही उसका फायदा है, इसलिए उस दिन के बाद उसने दिव्या के साथ कभी झगड़ा नहीं किया, जिस वजह से उसके सारे काम दिव्या के जरिए होते जा रहे थे। अरे जानकी, दिव्या यहाँ आना जरा। जी पापा जी, आपने बुलाया? क्या हुआ जी? अरे हमारे अनुज के लिए जोधपुर से बड़ा ही अच्छा रिश्ता आया है, मेरे दोस्त की बेटी का। अच्छा, हाँ अब अनुज की उम्र भी हो गई है वैसे भी। हाँ पापा जी, हमारी शादी को भी 5 साल हो गए हैं, अब अनुज की शादी करवा देनी चाहिए। लड़की तो बहुत अच्छी है, मैं अगले महीने जोधपुर गया था, तब मेरी मुलाकात पिंकी से हुई थी। इतनी प्यारी बच्ची है सच में। लगता है पापा जी को पिंकी पसंद आ गई है बहुत। भाई अगर लड़की इतनी अच्छी है तो हमें ज़्यादा वक्त नहीं गंवाना चाहिए फिर। हाँ पापा जी, आप पिंकी के पापा से बात कर लीजिए, हम जल्द से जल्द उन दोनों की शादी करवा देते हैं। ठीक है, मैं आज ही बात करता हूँ। शादी की बात सुनते ही जानकी दिव्या को इशारा करती है कि वो पापा जी से कुछ कहे। पापा जी, अब अनुज की शादी हो रही है तो आप अनुज का कमरा तो बनवाएंगे ही ना, नया वाला, तो साथ साथ मम्मी जी और मेरा भी कमरा नया करवा दीजिएगा प्लीज़। अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हारा कमरा भी नया करवा देंगे बस। थैंक यू पापा जी। मैं आता हूँ पिंकी के पापा से बात करके। ये हुई ना बात, अब हमारा कमरा भी नया हो जाएगा। मैंने कहा था ना, पापा जी मेरी बात कभी नहीं टालते। हाँ वो तो है। अनुज के कमरे के साथ साथ दिव्या और जानकी का कमरा भी नए जैसा हो जाता है। पिंकी और अनुज की शादी भी बड़े धूमधाम से हो जाती है। पिंकी बेटा यहाँ आओ। जी पापा जी। ये लो तुम्हारे लिए हीरे की अंगूठी। हीरे की अंगूठी? ये तो बहुत महंगी लग रही है पापा जी। हाँ, तुम्हारे पापा ने बताया था कि तुम्हें कब से हीरे की अंगूठी चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए तोहफा ले आओ। अब तुम हमारे घर की बहू जो बन गई हो। बेटा तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कहना, ठीक है? जी ठीक है पापा जी, थैंक यू। लाइए पापा जी मेरी वाली अंगूठी। अरे दिव्या बेटा, अब आपको कितने साल हो गए, अब आप बड़ी हो गई हैं, अब पिंकी का वक्त है। मैंने सिर्फ उसके लिए ही हीरे की अंगूठी बनवाई है। लेकिन पापा जी आज तक तो आपने मेरे लिए हमेशा हर चीज़ बनवाई है। अरे बेटा अब आप पुरानी हो गई हो, अब तो पिंकी का समय है, उसका ध्यान रखो। तुम और तुम्हारी सास अब पिंकी पर ध्यान दो, ठीक है? लगता है सरकार फिर से बदल गई है 5 साल बाद। दिव्या को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके ससुर ने हीरे की अंगूठी सिर्फ पिंकी को दी, उससे नहीं। इस बात से वो काफ़ी नाराज़ थी। मम्मी जी, ये तो पिंकी के आते ही पापा मुझे भूल गए। हाँ, जैसे तेरे आते ही मुझे भूल गए थे, ठीक वैसे ही। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पापा जी मुझे अपनी बेटी की तरह रखते हैं। अभी तो मैं सोच रही थी कि हम पापा से कहेंगे कि नई कार ले लें। हाँ, लगता है अब तो वो भी नहीं होगा। ऐसे कैसे? मैं कहूँगी पापा जी से, वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। कोशिश करके देख ले। दिव्या सुंदरलाल के पास जाती है। उसे यकीन था कि उसके ससुर उसकी कोई बात नहीं टालेंगे, लेकिन अब सच में दिव्या की सरकार बदल चुकी थी। नहीं नहीं बेटा, अब शादी में पहले इतना खर्चा हो गया है, अभी तो नई कार नहीं ले सकते। पापा जी, आज से पहले तो आपने मेरी कोई बात नहीं टाली। बेटा अब आप इस घर की बड़ी बहू हो, आपको 5 साल हो गए, अब छोटी बहू आ गई है, आपको बड़ा बन के रहना चाहिए। जी पापा जी। दिव्या को समझ में आ गया था कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली। अब जानकी और दिव्या ने एक और फैसला लिया। पिंकी, क्या कर रही हो? खीर बना रही हूँ भाभी। अच्छा, सच कहूँ तो तुम्हारे जैसी खीर कोई नहीं बनाता।
जानकी और दिव्या ने अपनी सरकार को बचाने के लिए पिंकी के साथ गठबंधन कर लिया। अब पिंकी के कंधे पर तीर रखकर जानकी और दिव्या दोनों अपनी हुकूमत को बरकरार रखे हुए थी। तुम्हें अच्छी लगी ना ये कार पिंकी बहू? हाँ पापा जी, बहुत अच्छी है। थैंक यू, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। हाँ, पिंकी की इच्छा। जानकी और दिव्या एक दूसरे को आंख मारते हैं।